नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों डीआरडीओ ने हमारे सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट हथियार यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का जो फेज़ 2 है तो उसको टेस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें कुछ दिन पहले ही डीआरडीओ ने इसकी जो AD-1 मिसाइल है उसको टेस्ट किया, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर तक की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती है उनको मार गिराने में कैपेबल होगी। तो फेज़ 1 पहले से ही 2019 में कंप्लीट हो चुका था और अब फाइनली इस एयर डिफेंस सिस्टम की जो डिप्लॉयमेंट है वो भी हमारी डीआरडीओ के द्वारा शुरू कर दी गई है। तो BMD यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, तो भारत ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को इसलिए तैयार किया है ताकि चीन के पास और पाकिस्तान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है जिससे कि वे भारत के ऊपर परमाणु हमला भी कर सकते हैं, तो उन मिसाइलों को रोका जा सके। अगर आप BMD की बात करते हैं तो इसके बाद भारत के पास आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है S-400। लेकिन अगर आप इस रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। इसी कारण से भारत ने इनको काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड संख्या में खरीदा है। भारत के पास 2023 तक आप सबको केवल 5 की संख्या में ऐसे जो एयर डिफेंस सिस्टम है वे देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ ऐसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीदने से भारत के ऊपर जो प्रतिबंधों का खतरा है वो भी यहाँ पर मंडराता रहता है। लेकिन भारत ने कैसे ना कैसे करके ये जो रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है ये अपनी सुरक्षा के लिए खरीद लिए थे। लेकिन अब जैसे ही डीआरडीओ ने एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी को मास्टर करना शुरू कर दिया है तो इसके बाद में अब देखा जा रहा है कि भारत खुद से जो खुद के एयर डिफेंस सिस्टम है उनको भी तैयार कर रहा है, जिसमें एक बड़ी अपडेट ये आई है कि हमारा जो XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि लगभग 350 किलोमीटर तक की मैक्सिमम रेंज के साथ में आएगा। तो इस एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों को तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी भी मदद ली जाएगी। मेनली बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम में हमने हाल ही में जिस AD-1 मिसाइल को टेस्ट किया है तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो आप सबको XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइलें हैं उनके अंदर देखने को मिल सकती है, जिसमें खास तौर पर सबसे पहले तो XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम के अंदर 2 मिसाइलें होंगी, जिसमें एक 350 किलोमीटर तक की XRSAM मिसाइल होगी और जो सेकंड मिसाइल होगी वो 200 किलोमीटर तक हमला करने वाली ERSAM मिसाइल होने वाली है। तो अगर आप यहाँ पर ERSAM मिसाइल को देखते हैं तो AD-1 मिसाइल की जो मदद है वो इस मिसाइल को तैयार करने के लिए ली जा सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर हमारा XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम 200 किलोमीटर की रेंज पर जो क्रूज मिसाइलें होगी, फाइटर जेट्स होंगे, स्टेल्थ टारगेट होंगे और हाई स्पीड हाईली मैन्यूरेबल लो RCS के टारगेट्स होंगे तो उनको डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगा। तो इसके बाद में इसमें XRSAM मिसाइल होगी जो कि लगभग 350 किलोमीटर तक की रेंज के साथ में आएगी और ये मिसाइल बड़े RCS के जो टारगेट्स होते हैं तो उनको 350 किलोमीटर तक की रेंज से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगी, जिसमें ये हेलीकॉप्टर, एयर रिफ्यूलर और साथ में जो बड़े बॉम्बर होते हैं यानी कि जो कम स्पीड और साथ में बड़े RCS के साथ में आते हैं उनको ये मिसाइल बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल होगी। इसके बाद में भारत इस एयर डिफेंस सिस्टम का यूज़ काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर करने वाला है, क्योंकि सबसे पहले तो ये हमारा खुद का एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिसके कारण इसकी जो कॉस्ट है वो भी आप सबको काफ़ी ज़्यादा कम दिखाई देगी। अगर आप एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट आप मान करके चल सकते हैं कि $1 अरब का हमको ये एक एयर डिफेंस सिस्टम पड़ता है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा जो XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम होगा और साथ में BMD एयर डिफेंस सिस्टम होगा तो ये दोनों ही 2025 तक बन करके तैयार हो जाएंगे और इसके बाद XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम हमारे MRSAM और साथ में जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है तो इनके बीच के गैप को फिल करने का काम करेगा। और साथ ही साथ XRSAM एयर डिफेंस सिस्टम एक कैनिस्टर बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा, जिससे कि इसको ट्रैक करना भी मुश्किल होगा और इसके बाद इसकी मिसाइलों की जो लाइफ है वो भी यहाँ पर 5 से लेकर के 6 साल और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसी के साथ में इसके अंदर आप सबको एक 30 मीटर का एंटीना रडार भी देखने को मिल सकता है, जो कि अर्थ होराइजन में जो टारगेट्स लो एल्टीट्यूड के ऊपर फ्लाई कर रहे होंगे तो उनको ये ट्रैक करने में मदद करेगा। और इसके बाद फायर कंट्रोल रडार जो एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें होती है उनको यहाँ पर फायर कर सकेगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।